संसार के समस्त 12 महीनों में ज्येष्ठ मास का एक विशेष स्थान है। जी हाँ भक्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल वृंदावन स्टेटस गैलरी पर। और आज हम प्रवेश कर चुके हैं ज्येष्ठ मास में और आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 1। भक्तों, ये वो समय होता है जब सूर्यदेव अपनी पूर्ण तेजस्विता के साथ आकाश में विराजमान होते हैं और धरती पर प्रचंड गर्मी का प्रभाव पड़ जाता है। इस तपते हुए समय में जीव जंतु, मनुष्य और प्रकृति सभी शीतलता और राहत की तलाश में रहते हैं। ऐसे ही पवित्र समय में हमारे सनातन धर्म ने सेवा, दान और करुणा का सर्वोच्च स्थान दिया है। ज्येष्ठ मास केवल तप और कष्ट का प्रतीक नहीं, बल्कि ये हमें दूसरों के कष्ट को समझने और उसे दूर करने की प्रेरणा भी देता है। पुराणों में वर्णित है कि इस मास में किया गया जलदान, अन्नदान, छायादान और सेवा अनंत पुण्य प्रदान करता है। एक छोटा सा कार्य जैसे किसी प्यासे को जल पिलाना भी भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। इसी पावन भाव को समझाने के लिए ये कथा प्रस्तुत की जा रही है। ये कथा हमें बताएगी कि कैसे एक साधारण जीवन जीने वाला व्यक्ति अपने कर्म, सेवा और श्रद्धा के द्वारा महान बन जाता है और समाज के लिए प्रेरणा बनता है। ये केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक संदेश है मानवता का, सेवा का और सच्ची भक्ति का। अब श्रद्धा और एकाग्रता के साथ इस कथा का श्रवण करें। श्री गणेशाय नमः। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। प्राचीन काल की बात है। भारतवर्ष के एक पवित्र नगर में एक धर्मपरायण ब्राह्मण निवास करता था। वो वेद पुराणों का ज्ञाता, सत्यवादी और अत्यंत दयालु स्वभाव का था। उसका नाम देवदत्त था। उसकी पत्नी का नाम सुमित्रा था, जो पतिव्रता, सेवा भाव से युक्त और अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की स्त्री थी। दोनों पति पत्नी अत्यंत साधारण जीवन व्यतीत करते थे, परंतु उनके हृदय में ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वे प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान करते, भगवान विष्णु का पूजन करते और फिर अपने दैनिक कार्यों में लग जाते। एक दिन प्रातःकाल जब ज्येष्ठ मास का आरंभ हुआ, तब नगर में एक महात्मा का आगमन हुआ। वे अत्यंत तेजस्वी थे। उनके मुख पर दिव्य आभा थी और उनके चरणों में अनेक लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए एकत्र हो गए। देवदत्त भी उस महात्मा के पास गया और विनम्रता से बोला, हे प्रभु, कृपया हमें ज्येष्ठ मास का महत्व बताइए। इस मास में कौन से व्रत, दान और पुण्य करने चाहिए? महात्मा मुस्कुराए और बोले, हे ब्राह्मण, ज्येष्ठ मास अत्यंत पुण्यदायक है। इस मास में सूर्यदेव की प्रखरता अधिक होती है, अतः जलदान, अन्नदान और छाया प्रदान करना विशेष फलदायी होता है। उन्होंने आगे कहा, जो मनुष्य इस मास में प्यासे को जल पिलाता है, भूखे को भोजन कराता है और गरीबों की सहायता करता है, उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। विशेषकर जल से भरे घड़े का दान और पीपल वृक्ष की सेवा अत्यंत फलदायी मानी गई है। देवदत्त ने अत्यंत ध्यान पूर्वक ये सब सुना। उसके हृदय में ये संकल्प जागा कि वो इस ज्येष्ठ मास में अधिक से अधिक पुण्य कार्य करेगा। घर लौटकर उसने अपनी पत्नी सुमित्रा को सब कुछ बताया। सुमित्रा भी बहुत प्रसन्न हुई और बोली, स्वामी, हम दोनों मिलकर इस मास में जलदान और सेवा का कार्य अवश्य करेंगे। अगले ही दिन से दोनों ने अपने घर के बाहर एक मटका रखा, जिसमें शीतल जल भरकर राहगीरों के लिए रखा जाता। जो भी प्यासा आता उसे आदर पूर्वक जल पिलाते। धीरे धीरे उनके इस कार्य की चर्चा पूरे नगर में फैल गई। लोग उनकी प्रशंसा करने लगे, परंतु देवदत्त और सुमित्रा के मन में किसी प्रकार का अहंकार नहीं आया। वे इसे केवल भगवान की सेवा समझकर करते रहे। एक दिन दोपहर के समय जब सूर्य अपनी प्रचंडता पर था, तब एक वृद्ध व्यक्ति अत्यंत थका हुआ और प्यासा उनके द्वार पर आया। दोपहर का समय था। सूर्यदेव अपनी पूर्ण प्रखरता के साथ आकाश में चमक रहे थे। धरती तप रही थी और लोग अपने अपने घरों में विश्राम कर रहे थे। ऐसे समय में एक अत्यंत वृद्ध पुरुष, जिनके वस्त्र धूल से भरे हुए थे और चेहरा थकान से झुका हुआ था, धीरे धीरे चलते हुए देवदत्त के द्वार पर आ पहुंचे। उनके होंठ सूख चुके थे और आंखों में प्यास की तीव्र व्यथा स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उन्होंने धीमी आवाज में पुकारा, कोई है? मुझे थोड़ा जल दे दो।
देवदत्त उस समय घर के भीतर जप कर रहा था। जैसे ही उसने ये स्वर सुना, वो तुरंत बाहर आया। उसने देखा कि एक वृद्ध अत्यंत कष्ट की अवस्था में खड़ा है। बिना एक क्षण गंवाए उसने ससम्मान उन्हें बैठाया और मटके से शीतल जल लाकर उनके हाथों में दिया। वृद्ध ने कांपते हाथों से जल ग्रहण किया और धीरे धीरे पीने लगे। जैसे ही जल उनके कंठ से नीचे उतरा, उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति छा गई। ऐसा प्रतीत हुआ मानो उन्हें नया जीवन मिल गया हो। तभी सुमित्रा भी बाहर आई। उसने वृद्ध को देखा और तुरंत उनके लिए कुछ फल और थोड़ा भोजन लेकर आई। दोनों पति पत्नी ने मिलकर उनकी सेवा की। वृद्ध ने संतुष्ट होकर कहा, वत्स, तुम दोनों का हृदय अत्यंत पवित्र है। तुमने आज मेरी प्राण रक्षा की है। क्या तुम जानते हो कि इस तपते ज्येष्ठ मास में प्यासे को जल पिलाना कितना महान पुण्य है? देवदत्त ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे महात्मन, हम तो केवल अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। यदि इससे किसी को राहत मिलती है तो यही हमारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। वृद्ध मुस्कुराए। उनकी आंखों में अब एक दिव्य चमक दिखाई देने लगी थी। उन्होंने कहा, तुम्हारी ये सेवा केवल एक साधारण कार्य नहीं है, ये सीधे भगवान को अर्पित होती है। जो मनुष्य निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, उसे ईश्वर स्वयं आशीर्वाद देते हैं। इतना कहकर वृद्ध ने अपने हाथ उठाए और आशीर्वाद दिया। तुम्हारे घर में कभी अन्न और जल की कमी नहीं होगी। तुम्हारे जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी। ये कहकर वृद्ध वहां से जाने लगे। देवदत्त और सुमित्रा ने उन्हें प्रणाम किया और विनम्रता से विदा किया। परंतु जैसे ही वे कुछ दूर गए, अचानक की दृष्टि से ओझल हो गए। देवदत्त और सुमित्रा ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें समझते देर न लगी कि वो कोई साधारण वृद्ध नहीं थे, बल्कि कोई दिव्य पुरुष या स्वयं भगवान की लीला थी। उस दिन के बाद उनके मन में सेवा और भक्ति का भाव और भी गहरा हो गया। वे पहले से भी अधिक श्रद्धा और निष्ठा के साथ जलदान और सेवा करने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया और ज्येष्ठ मास का मध्य आ पहुंचा। एक दिन नगर में एक और घटना घटी जिसने सबको चकित कर दिया। ज्येष्ठ मास का मध्य चल रहा था। सूर्य की तपिश दिन प्रतिदिन और भी प्रचंड होती जा रही थी। नगर के लोग इस भीषण गर्मी से अत्यंत व्याकुल थे। कुएं और तालाब सूखने लगे थे और जल की कमी से चारों ओर चिंता का वातावरण फैल गया था। इस बीच एक दिन नगर में ये समाचार फैल गया कि राजा के महल के पास स्थित मुख्य सरोवर भी लगभग सूख चुका है। ये वही सरोवर था जिससे पूरे नगर को जल की आपूर्ति होती थी। राजा स्वयं इस समस्या से चिंतित हो उठे। उन्होंने तुरंत अपने मंत्रियों और विद्वानों को बुलाया और पूछा, इस संकट से कैसे निपटा जाए। यदि शीघ्र ही कोई उपाय नहीं किया गया तो नगर में भारी कष्ट उत्पन्न हो सकता है। एक वृद्ध मंत्री ने सुझाव दिया, महाराज, ये केवल प्राकृतिक संकट नहीं है, संभव है कि ये किसी धार्मिक या आध्यात्मिक कारण से भी उत्पन्न हुआ हो। हमें किसी ज्ञानी महात्मा से मार्गदर्शन लेना चाहिए। राजा को ये बात उचित लगी। उन्होंने नगर में रहने वाले विद्वान, ब्राह्मणों और साधु संतों को आमंत्रित किया। उसी समय किसी ने देवदत्त से सेवा कार्य की चर्चा भी सभा में की। राजा ने तुरंत देवदत्त को बुलाया। जब देवदत्त दरबार में पहुंचा तो उसने विनम्रता से राजा को प्रणाम किया। राजा ने उससे पूछा, हे ब्राह्मण, हमें ज्ञात हुआ है कि तुम इस ज्येष्ठ मास में जलदान और सेवा का विशेष कार्य कर रहे हो। क्या तुम्हारे पास इस संकट का कोई समाधान है? देवदत्त कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, महाराज, मैं तो एक साधारण ब्राह्मण हूँ, परंतु मैंने अपने गुरुओं से सुना है कि जब मनुष्य धर्म से विमुख हो जाता है और सेवा भाव भूल जाता है, तब प्रकृति भी अपना संतुलन खो देती है। सभा में सन्नाटा छा गया। देवदत्त ने आगे कहा, यदि पूरे नगर के लोग मिलकर इस ज्येष्ठ मास में जलदान, अन्नदान और पुण्य कार्य करेंगे तो निश्चित ही भगवान प्रसन्न होंगे और ये संकट दूर हो सकता है। राजा ने ये बात गंभीरता से सुनी। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, आज से पूरे नगर में जलदान और सेवा का कार्य आरंभ किया जाए। हर घर के बाहर जल के पात्र रखे जाएं और प्यासों की सेवा की जाए। राजा के आदेश का पालन पूरे नगर में होने लगा। लोग अपने अपने घरों के बाहर मटके रखने लगे, राहगीरों को जल पिलाने लगे और गरीबों की सहायता करने लगे। धीरे धीरे नगर का वातावरण बदलने लगा। जहाँ पहले चिंता और भय था, वहाँ अब सेवा और सहयोग की भावना जाग उठी। इसी बीच एक रात देवदत्त को एक अद्भुत स्वप्न आया। स्वप्न में उसने देखा कि वही वृद्ध पुरुष जो कुछ दिन पहले उनके घर आए थे, एक दिव्य
रूप में प्रकट हुए। उनके चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश था। उन्होंने कहा, वत्स देवदत्त, तुमने और इस नगर के लोगों ने जो सेवा और धर्म का मार्ग अपनाया है, उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। शीघ्र ही तुम्हारा संकट समाप्त होगा। अगली सुबह जब देवदत्त जागा तो उसका हृदय आशा और विश्वास से भर गया। उसने ये स्वप्न अपनी पत्नी और अन्य लोगों को बताया। कुछ ही दिनों बाद आकाश में घने बादल छा गए। कुछ ही दिनों बाद, जैसा कि देवदत्त ने अपने स्वप्न में देखा था, आकाश में अचानक परिवर्तन होने लगा। प्रचंड धूप के बीच एक दिन दोपहर के समय धीरे धीरे काले घने बादल चारों ओर से छाने लगे। पहले तो लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि ज्येष्ठ मास में इस प्रकार का मौसम परिवर्तन अत्यंत दुर्लभ था। तेज हवाएं चलने लगी, वृक्षों की डालियां हिलने लगी और वातावरण में एक अद्भुत शीतलता घुलने लगी। नगर के लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए और आकाश की ओर आश्चर्य से देखने लगे। कुछ ही क्षणों में बादलों की गर्जना सुनाई देने लगी और फिर अचानक वर्षा आरंभ हो गई। बारिश की पहली बूंद जैसे ही तपती धरती पर गिरी, एक सुगंधित खुशबू चारों ओर फैल गई। लोग आनंद से झूम उठे, बच्चे नाचने लगे, वृद्धों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वर्षा इतनी प्रचुर मात्रा में हुई कि सूखे हुए कुएं और तालाब पुनः जल से भरने लगे। राजा का सरोवर भी भर गया और नगर में जल का संकट समाप्त हो गया। राजा ने ये चमत्कार देखा और तुरंत समझ गए कि ये सब नगरवासियों के सामूहिक पुण्य और सेवा का परिणाम है। उन्होंने दरबार में घोषणा की, ये वर्षा केवल प्राकृतिक घटना नहीं है, बल्कि ये हमारे धर्म, सेवा और एकता का फल है। विशेषकर ब्राह्मण देवदत्त और उसकी पत्नी सुमित्रा ने हमें सही मार्ग दिखाया है। राजा ने देवदत्त और सुमित्रा को सम्मानित किया, परंतु दोनों ने अत्यंत विनम्रता से कहा, महाराज, ये सब भगवान की कृपा है। हमने तो केवल अपना कर्तव्य निभाया है। इसके बाद पूरे नगर में एक उत्सव का आयोजन किया गया। लोग एक दूसरे को बधाई देने लगे और भगवान का धन्यवाद करने लगे। देवदत्त ने इस अवसर पर सभी से कहा, हमें केवल संकट के समय ही नहीं, बल्कि सदैव सेवा और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। यही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। उस दिन के बाद नगर के लोगों ने ये संकल्प लिया कि वे हर वर्ष ज्येष्ठ मास में जलदान, अन्नदान और सेवा का कार्य अवश्य करेंगे। समय बीतता गया, परंतु उस वर्ष की घटना लोगों के हृदय में सदा के लिए बस गई। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस ज्येष्ठ मास की कथा को श्रद्धा से सुनता या पढ़ता है और सेवा का भाव अपनाता है, उसके जीवन में कभी भी अभाव नहीं रहता और भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस प्रकार ज्येष्ठ मास के महत्व, सेवा भाव और धर्म पालन की कथा हमें ये सिखाती है कि सच्चे मन से किया गया छोटा सा कार्य भी अत्यंत बड़ा फल दे सकता है। हे श्रद्धालु जनों, आपने ज्येष्ठ मास की इस पावन कथा के प्रथम अध्याय को सुना। ये कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। ज्येष्ठ मास हमें ये सिखाता है कि जब प्रकृति तपती है, तब मनुष्य को शीतलता बनाए रखना चाहिए। प्यासे को जल देना, भूखे को अन्न देना, थके हुए को छाया देना, यही सच्चा धर्म है। देवदत्त और सुमित्रा की भांति यदि हम भी निस्वार्थ भाव से सेवा करें, तो ईश्वर की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। इस कथा का सार यही है कि धर्म केवल पूजा में नहीं, सेवा में भी है। दान केवल वस्तुओं का नहीं, भाव का होना चाहिए और सच्ची भक्ति वही है जिसमें दूसरों का कल्याण हो। जो व्यक्ति इस ज्येष्ठ मास में श्रद्धा, भक्ति और सेवा भाव से कार्य करता है, उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और सुख शांति का वास होता है। अतः हम सभी को ये संकल्प लेना चाहिए कि हम हर वर्ष ज्येष्ठ मास में जलदान और सेवा अवश्य करेंगे, जरूरतमंदों की सहायता करेंगे और अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर अग्रसर करेंगे। अंत में भगवान से यही प्रार्थना है, हे प्रभु, हमें सदैव सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें और सेवा करने की शक्ति प्रदान करें। इति श्री ज्येष्ठ मास कथा अध्याय 1 समाप्त। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु।